जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वन रक्षक प्रथम पारी के पेपर सॉल्यूशन को लेकर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन राइट है नाली। सेकंड क्वेश्चन मैथ का है, इसलिए अपन छोड़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात अपन करते हैं कि दो खेल पुरस्कारों में गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप में इनमें पुरस्कार जो राशि है 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है भोपो का वाद्य यंत्र है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो रेवाड़ी में हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो डेगाना की खाने जो है नागौर में हैं। काजरी की बात अपन करते हैं तो ये जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो नवनेरा बांध है जो ये काली सिंध नदी पे है, कोटा में स्थित है। एक जैसे 9 महल आमेर में हैं, नाहरगढ़ में बनाए हैं, माधो सिंह ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की बात अपन करें तो ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। दिया किनको गया था? सोनल को और अनाया को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं राणा प्रताप सागर बांध है, ये जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है। कावड़ की बात अपन करते हैं तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और इनके जो कलाकार हैं वो मांगीलाल जी मिस्त्री हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो 19 और 20 अगस्त को ये डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया है, ये जयपुर में। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है संवेग है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में किस नदी के ऊपर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था? तो आप सभी को बता दें कि इसका जो सही आंसर है जो अनास नदी है। 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस होता है, विश्व आदिवासी दिवस। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई के संबंध में पूछा गया है। इनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में किस क्षेत्र में पंडारी के मोदक की बात अपन करें तो बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का है और इसका जो उत्तर है ऑस्मियम है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए जो पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है वो जोधपुर और जयपुर में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो +30 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, अत्रि और महेश ने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, प्राकृतिक पुराण का जो सिद्धांत है डार्विन ने दिया था, डार्विनवाद के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है राव सिंहा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो मारवाड़ से ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किन सामंतों को रेख और हुक्मनामा और चाकरी 3 पीढ़ियों के लिए मुक्ति दी गई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है रजवी, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साइंस का है तो इसका जो आंसर है गलनांक होगा। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो रणकपुर जैन मंदिर की बात की गई है, इसके शिल्पी का नाम पूछा गया है तो दीपा या देपाक नाम है इसके शिल्पी का। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो 12 जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कुराल नदी इसमें प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी वनस्पति के संबंध में पूछा गया है तो इसका सही आंसर जो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो बांध में संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो मारवाड़ से पूछा गया है, मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है, इसी को भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो सोने चांदी की जो हवेलियाँ हैं झुंझुनू में हैं और महनसर झुंझुनू में हैं। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो ये मैथ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो आप यहाँ देख सकते हो हमेल के बारे में पूछा गया है। हमेल जो है गले का होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो स्कूल पधारो जैसाने लाडली योजना की बात अपन करें तो ये बालिका शिक्षाओं के लिए है और 10 से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये मैथ का है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में ये पूछ रहा है रूप स्टॉप सौर संयंत्र में राजस्थान सेकंड स्थान पे है, गुजरात पहले नंबर पे है।
अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक की बात पूछी है, तो शांता त्रिवेदी इसका सही आंसर होगा। आप सभी को ध्यान रखना है, शांता त्रिवेदी। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में विशाल संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं और पशुधन अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो राजस्थान में थारपारकर नस्ल जो पाई जाती है गाय किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये थारपारकर के लिए सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की बात अब करते हैं, बड़ला की बात की, तो बड़ला सोलर पार्क आप सभी को पता है जोधपुर में है। इसकी टोटल उत्पादन क्षमता पूछे तो 2245 इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है 45 मेगावाट, 2245 मेगावाट है, जोधपुर में है। 4 चरण में इसका विकास हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 1951-52 से स्टार्ट हुआ। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, आलू जो है एक तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, उस्ता कला के संबंध में दे रखा है। उस्ता कला का जो आप सभी को पता है बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैदम जो मापने की होती है, समुद्र की गहराई या जल की गहराई को नापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। 84 खंभों की छतरी की बात अपन करते हैं, बूंदी में है। अगला साइंस का क्वेश्चन है, आगे अपन चलते हैं। तो भारतीय विमान प्राधिकरण ने उड़ान प्रशिक्षण संगठन की बात अपन करें तो ये किशनगढ़ अजमेर में बनाया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है, किशनगढ़ अजमेर। सीताबाड़ी का मेला जो मुख्य रूप से शहरिया जनजाति के लिए है, शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो इसमें जो है बम रसिया ये भरतपुर का है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो बालाथल सभ्यता की बात अपन करते हैं, तो BN मिश्र ने की थी, उदयपुर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रथम पर्यटन नीति 2001 में आई थी। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का जो करबंदी आंदोलन के संबंध में पूछा है, तो झाड़ोल से इन्होंने स्थापना शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो कसूमल रंग के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो ये मैथ का है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वनों की संख्या पूछी गई है, तो अलवर में सबसे ज़्यादा सघन वन है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो लंपी डिजीज की बात करते हैं, तो मवेशियों से संबंधित है, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निःशुल्क स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को अब 12th तक, 12वीं तक आप सभी को ध्यान रखना है, शिक्षा दी जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो आप सभी को पता है 46 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो गिलुंड पुरातत्विक उत्खनन की पूछा गया है, तो राजसमंद में है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर सरकार ने स्किल ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है अशोक यादव को। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो ये मैथ का है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, पशुगणना 2019 का आंकड़ा पूछा गया है, सर्वाधिक भैंसों की संख्या पूछी गई है, तो जयपुर में है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो किस बोली को गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हो, तो वागड़ी बोली में गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो तारकशी का संबंध पूछा गया है, तो आप सभी को बता दें तारकशी का संबंध नाथ द्वारा है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है, तो राठी जो है गाय की नस्ल है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो प्रसिद्ध जसवंत थड़ा के बारे में पूछा गया है, जोधपुर में है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साइंस का है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, भौतिक गुण सबके भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो बीकानेर स्थापना जो है अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। राव बीका ने बसाया था, 1488 में बसाया था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो राजस्थान में निक्षय पोषण योजना की बात अपन करते हैं, तो ये टीबी के मरीजों से संबंधित है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो किस क्षेत्र में राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थली, राजस्थानी चित्रकला की जन्मस्थली की बात अपन करते हैं तो मेवाड़ को माना जाता है। प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित नहीं है, तो जीवन धारा परियोजना की बात अपन करते हैं, तो ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो
तो ये साइंस का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मुकुलन। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, वैद कथा कोश की बात अपन करते हैं। तो ये हरिशेन ने लिखी थी, वैद कथा कोश हरिशेन की बुक है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आमगढ़ सफारी जो जयपुर में है और ये लेपर्ड सफारी है, आप सभी को ध्यान रखना है, लेपर्ड सफारी है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, तो ये मैथ का है। उससे अगले की बात अपन करते हैं, राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? तो 4 ज़िले हैं, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गले का आभूषण नहीं है, तो रखड़ी जो है सिर का आभूषण आता है, गले का नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें, कौन से लोक देवता को ऊँटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? सबको पता है, पाबूजी। सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, छोड़ते हैं। उससे अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको उपरमाल के नाम से जाना जाता है। अशोक परमार को मिला था, राणा सांगा ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, पिछवाई कला की बात अपन करते हैं। तो ये नाथ द्वारा की है, पर्दे पर रंगीन चित्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। उसके अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो कृष्ण मृग अभ्यारण्य की बात अपन करें तो ताल छापर चूरू में है। उससे अगला क्वेश्चन मैथ का है, आगे चलते हैं। सिरोही रियासत अंग्रेज़ों से संधि की, तो सिरोही की रियासत के संधि की थी सबसे लास्ट में, अंतिम संधि शिव सिंह के काल में हुई थी और 1823 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये साइंस का है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आधा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आप सभी को ध्यान रखना है। बात अपन करते हैं तो रणथंभौर में चौहान वंश का जो संस्थापक था गोविंदराज चौहान था, 1194 में इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो ये मैथ का है। उससे अगले महाराणा महान सीमा भ्रंश की बात अपन करते हैं तो किस जिले से नहीं गुजरता है? नहीं पूछा है, तो उदयपुर है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात अपन करें तो नसीराबाद छावनी के बारे में पूछा गया है, किन सैनिक हुआ करते थे? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक यहाँ पे हुआ करते थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।